10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं हमने 6 क्लास से ही सीखा है और 6 क्लास से ही हम करते आ रहे हैं। बहुत ही आसान है। 140 को लिखा। अब देखिए 140 के इकाई के स्थान पर है 0, तो इसको हम पहले 2 से भाग करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 शून्य शून्य। फिर से 2 से भाग करेंगे तो ये 35 बार जाएगा। अब 35, 5 और 3 8, 3 से तो विभाज्य होता नहीं है, ये सीधा हो जाएगा 5 से। तो 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ये देखिए 2 बार आया है तो 2 का वर्ग गुणा 5 गुणा 7। इसी तरह से इसका दूसरा है, इसमें है 156। सेम वैसे ही निकालेंगे। 156 के पहले हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसको 2 से भाग करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। पुनः 2 से भाग करेंगे। 2 तीन 6, 2 नाम 18। अब 9 और 3 12 होते हैं, 3 से अभाज्य हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 तो अविभाज्य संख्या है तो 13 वैसे ही रहेगा। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ये होंगे 2 का वर्ग गुणा 3 गुणा 13। इसी का थर्ड पार्ट है। इसमें दिया है 3 8 2 5। तो इसके भी हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब इसमें इकाई के स्थान पर अभाज्य विषम संख्या है, तो हम पहले 3 से ट्राई करते हैं। अंकों को जोड़ लेते हैं। 8 3 11, तो 13 और 5 18। 3 से विभाज्य हो जाएगा। 18 3 का गुणज है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। 2 और 1 3 7 10 पर 10 5 15। तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। 4 और 2 6 और 5 11। तो 11 तो 3 से विभाज्य नहीं होता है, हम सीधे इसको करेंगे 5 से। तो 5 अट्ठे 40, 5 25। पुनः 5 से करेंगे। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। 17 तो अविभाज्य संख्या है तो ये आ जाएगा 1। अब हम लिखेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो ये 3 का वर्ग गुणा 5 का वर्ग गुणा 17। इसी का चौथा भाग है। इसमें हमें ये संख्या दी है 5005। अब देखिए अंकों का योग यहाँ तो आएगा 10। 5 और 5 10 होते हैं, 3 से विभाज्य तो होगा नहीं और 2 से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि विषम संख्या है। अब इसको हम सीधा 5 से विभाज्य करेंगे। 5 एकम 5 0 0, ये भी 5 एकम 5। अब ये हो गई, ये ना तो 5 से जाएगा ना 3 से जाएगा। 7 से करके देख लेते हैं। यदि हम 7 से करें, 7 एकम 7, 3 शेषफल बचा, 0 उतारा, 7 चौको 28, शेषफल बचा 2, 1 उतारा, 7 तिरी 21। तो ये 7 से विभाज्य हो रहा है, इसको हम 7 से कर देंगे। तो ये जाएगा 143 बार। अब ये 7 से तो हो नहीं रहा, 7 दूनी 14, शेषफल बचेगा 3। तो इसको हम 7 के बाद 9 से करके देखते हैं 143 को। ये हो जाएगा 9 एकम 9, शेषफल बचा 5, 3 उतारा। अब ये 9 के पहाड़े में तो नहीं आता 53 कहीं। 9 के बाद 10 से तो नहीं जाएगा, 11 से करके देखते हैं। तो 11 एकम 11, शेषफल बचा 3 और ये 11 ती 33। तो ये जा रहा है 13 बार 11 से।
और ये 13 एकम 13। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे 5 × 7 × 11 × 13। अब इसी का 5वां भाग है, इसमें हमें ये संख्या दी है, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए ये है 7429। अब ये विषम संख्या है, इसके इकाई के अंक में 9 है, विषम संख्या है तो ये सम संख्याओं से भाज्य तो होगी नहीं, सम संख्याएं हैं, 2 ही ऐसी है जो सम है और अभाज्य है, तो ये 2 से तो विभाज्य होगी नहीं। उसके बाद कोई संख्या लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सब भाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद हम लेते हैं अभाज्य संख्या और वो भी विषम होनी चाहिए। तो 3, 5, 7, 9 तो विभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है 9। फिर 11 भाज्य है, 13 भाज्य है, 15 तो ले नहीं सकते क्योंकि वो भाज्य है। इसके बाद 17, 19, 21 भाज्य है, तो 19 के बाद हो जाएगी 23, ये अभाज्य है। तो इतनी संख्याओं से हम करके देखते हैं, यदि शुरू की ही 2 संख्याओं से विभाज्य हो गया तो फिर कोई बात ही नहीं है। 5 से तो वैसे विभाज्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इकाई में 9 है। तो हम इसको सबसे पहले करते हैं 3 से, तो अंकों को जोड़ लेते हैं। 7 4 11, तो 13 9 22, 3 से विभाज्य नहीं होगा। अब चलते हैं 7 की ओर, तो 7429 भागित 7, 7 से करेंगे। 7 एकम 7, 4 उतारा भागनस की 0, 2 उतारा यहाँ, 7 छंग 42 और फिर 9 उतारा तो 9, कुछ शेषफल बचेगा, 7 से करेंगे। अब हम इसको करते हैं 11 से, तो ये हो जाएगा 11 छंग 66। फिर ये यहाँ पर शेषफल बचेगा 8, यहाँ पर 2 उतारा, 11 सत्ते 77, शेषफल बचेगा 5, 9 उतारा, 11 पंचे 55। तो ये 11 से विभाज्य नहीं होगी पूरी तरह से। फिर हम 13 से ट्राई करते हैं, ये हो जाएगा 13 पंचे 65, 13 पौना 65, शेषफल बचेगा 9, 2 उतारा, 13 7 91, शेषफल बचा 1, 9 उतारा, 13 एकम 13। अभी भी शेषफल यहाँ बच रहा है 6, तो ये 13 से विभाज्य नहीं है पूरी तरह से। फिर हम 17 से ट्राई करते हैं, तो ये हो जाएगा 17 चौको 68, यहाँ पर शेषफल बचा 6, 2 उतारा, 17 × 51, शेषफल बचा यहाँ पर 11, 9 उतारा, 17 सत्ते 119। देखिए 17 से पूरी तरह से भाज्य हो गई। तो इसमें हम लिख देंगे 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 और यहाँ पर भागफल आया है हमारा 437। ये देखिए 437 इसका भागफल आया है। अब देखिए जो 437 आया है, तो अभी तक हम 17 तक अंक ले चुके हैं, तो अब हमें 17 तक अंक लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसको 17 से ही करेंगे या 19 से करेंगे, एक बार हम 17 से करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 9 शेषफल बचा 7 उतारा, 17 पौना 85, 12 शेषफल बच रहा है इसमें भी। अब हम इसको 19 से भाग करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38, शेषफल बचा 5, 7 उतारा, 19 × 57। तो ये 19 से पूरी तरह से भाज्य हो रहा है। यहाँ पर आ जाएगा 19 और भागफल आ जाएगा 23। अब देखिए 23 तो कैसी है, स्वयं ही एक अविभाज्य संख्या है, तो ये 23 एकम 23 हो जाएगा।
अब हम 7429 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ये हो जाएंगे हमारे 17 गुणा 19 गुणा 23 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये लास्ट वाला थोड़ा सा करके देखने का है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आपको याद भी रह जाएगा कि ये सीधे 17 से डिवाइड हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। और बच्चों एग्जाम आ रहे हैं तो आप लोग जो क्वेश्चन पेपर हैं पिछले 5 सालों के, उनके सेट आप लोग जरूर लगाएं, टाइमर लगाएं मोबाइल पे या घड़ी में 3 घंटे का, और उसको पूरे के पूरे पेपर को हल करके देखें और आप खुद ही उसको चेक करें तो आपको पता चल जाएगा आपके कितने नंबर का सही निकल रहा है और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।